से लगे हैं। कितनी टाइम बाद इसे पूरा करने जाएगा जी? गुरुद्वारा तो पूरा ही है जी, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ जितनी जल्दी मुकम्मल हुई है बिल्डिंग, और मुझे लगता है कि इससे कम समय में, जितने समय में अब ये बिल्डिंग बन गई है, तो बाकी काम तो कोई रह नहीं गया अंदर का, तो जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। जब गुरुद्वारा बन के तैयार हो जाएगा, एक बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा बनेगा, फिर यहाँ कहाँ के लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े सिख कौन किन किन के चरण करेंगे? देखो, सभी लोगों को आना चाहिए। यहाँ जत्थेदार भी आएंगे, जो सारे हमारे तख्तों के जत्थेदार हैं, और भी विद्वान लोग भी आएंगे, और सभी को आना चाहिए, लोगों से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि एक पिता एक इसके हम बारिश की बात है। हम एक ही पिता के पुत्र हैं सभी लोग। जो ये पंथ हमको अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन रास्ता तो, मंजिल तो एक ही है। तो सभी को मिलके, चाहे हम अपना मीत हम सबको पीना, हम सबना के साजन। हम ये प्यार की धरती है, प्यार का मार्ग है। इस पे चल के लोगों को प्यार के रास्ते पे अ, आगे बढ़ने के लिए, समझाने के लिए गुरबानी काम करेगी। गुरबानी भी जो है वो सभी, ये सर्वधर्म ग्रंथ है। जी। इसमें 35 लेखक हैं, जिसमें 6 गुरु साहबान हैं, 3 जो हैं गुरु के सेवक हैं, बाकी सभी लोग सभी धर्मों के मानने वाले हैं। यहाँ कबीर भी है, यहाँ फरीद जी भी हैं, यहाँ परमानंद जी भी हैं, यहाँ रामानंद जी भी हैं। इस गुरु ग्रंथ साहब में तो सभी का है, ये सर्वधर्म ग्रंथ है। इसमें सभी का इज्जत करना, सभी को सत्कार करना, उस अकाल पुरुष की, उस प्रभु को जिसको हम अनेक नामों से याद करते हैं, उसकी प्रार्थना बंदगी करने का ढंग सिखाया गया। सरकार ने जो है सिख समुदाय की बात करी यार, सरकार के सामने कैसी आप पहले कोई बात कर चुके हैं, या सरकार का योगदान क्या रहा है? सरकार का योगदान तो बहुत कम है, लेकिन असली काम तो सिख समुदाय का है, जिन्होंने भारत के लिए मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, गुरु साहिबान ने 239 साल तक, 1469 से 1708 तक यहाँ नए जीवन जांच की। हमारा देश 1000 साल से गुलाम था, और उसको दोबारा रिवाइव किया। कैसे फिर हम शस्त्र उठाएं, शास्त्र भी उठाएं। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने, गुरु अर्जन देव साहब ने शहीदी दी। और सभी लोग जानते हैं, कहते हैं कि तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, तीनों बड़ो तलु में साका। तो कहते हैं कि ना कहूँ अब की, ना कहूँ तब की, अगर ना होते तेग बहादुर, सुन्नत होती सबकी। तो बिल्कुल। ऐसे गुरुओं का संदेश, ऐसे गुरुओं का उपदेश, जो हम उसको क्या दे सकते हैं? आप मिलोगी कौन सरकार कैसे? जो दे सकती है किसी को आप ऐसी, उसके लिए? लेकिन हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, अपने मन में, हमारे मन में कोई बात हो ये तो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सिख समाज की हर समस्या को हल करने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए, ये पहली बार है कि वीरवाल दिवस मनाया गया, दुनिया भर में मनाया गया। गुरु तेग बहादुर साहब को, जिनको हमने अभी याद किया है, तिलक जंजू राखा प्राप्ता का, तो उनका जहां उनको बलिदान करने का आदेश दिया, उसको हत्या करने का आदेश औरंगजेब ने दिया, वही उनका जन्मदिन मनाया गया लाल किले पे। गुरु नानक देव साहब का 550 साला, गुरु गोविंद सिंह साहब का 350 साला पूरे विश्व में मनाया गया। तो कोई भी, क्योंकि वो आप इस धर्म में आस्था रखते हैं, जी। कोई मौका नहीं छोड़ते हमारे प्रधानमंत्री जी। यहाँ तो और भी खुशी की बात है कि मनोहर लाल खट्टर जी तो आप ही बाबा बंदा सिंह बहादुर के परिवार से हैं, उनके खानदान से हैं। तो यहाँ तो सिख धर्म को किसी किस्म की समस्या नहीं, हाँ समस्याएं हुई हैं। उसके लिए 1984 राइट्स के जो लोगों का नुकसान हुआ, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं, और सरकारों को भी लिखा है कि उनको जल्दी से जल्दी इंसाफ दिया जाए, और 15 जनवरी को हमें इसके बारे में रिपोर्ट दी जाए। अनंत मैरिज एक्ट। कम्युनिटी कमीशन में आप कम्युनिटी में और भी कई समुदाय आते हैं, उन सब के लिए कोई नई योजनाएं हैं आपकी? देखो, क्योंकि भारत लोकसभा चुनाव से पहले भी कृष्णा। ऐसा है कि भारत में हर नागरिक के लिए 225 योजनाएं हैं, तो जिसमें हर आदमी, अभी यहाँ किसान सम्मान निधि मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी है, हमारा सीखो और कमाओ, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में ना की हो। तो लेकिन इसके अलावा 15 स्कीमें और हैं माइनॉरिटीज़ के लिए।
तो लेकिन 225 में कहीं नहीं लिखा गया कि ये स्कीम माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है। तो लेकिन एक प्रॉब्लम है सभी लोगों के लिए हमारे। एक तो ये कि हमें 225 स्कीमों के बारे में पता ही नहीं है। ये स्कीमें घर घर कैसे पहुंचे, इसके लिए हम जहां भी जाते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बेनती करते हैं, धर्म स्थानों को बेनती करते हैं, एनजीओज़ को बेनती करते हैं कि भैया इनके बारे में सब लोगों को बताओ, जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सके। ठीक है और लोग कारोबार नहीं करते, नौजवान देश छोड़ के बाहर को भाग रहे हैं। यहाँ उनके लिए सरकार की तरफ से जितना पैसा मिल रहा है, जितने साधन बने हैं, उनको यूज़ करो और इसी देश को सुंदर बनाओ। राम मंदिर को लेकर 22 तारीख को राम प्रतिष्ठा कार्यक्रम में क्या अपील करेंगे? राम मंदिर भारत की आस्था का प्रतीक है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को याद करते हैं, तो उनके मंदिर में का बन जाना 500 साल तक, क्योंकि जब अदालत में फैसला हो रहा था तो उसमें ये गवाही रखी गई कि लोग कह रहे थे कि कभी राम यहाँ हुए नहीं या राम मंदिर नहीं था। तो फिर 1510-11 में गुरु नानक देव साहब वहाँ गए थे, उसका रिकॉर्ड था। सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और उसको माना कि यह हाँ वाकई राम मंदिर था, जिसकी गवाही गुरु नानक देव भी देते हैं। तो ऐसे मंदिर के बन जाने से हम सब भारतीयों के लिए एक खुशी की बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन से हम हर तरह की शिक्षा लेते हैं, कैसे बच्चा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए और राजा कैसा होना चाहिए। जिस पे शक हुआ तो अपनी पत्नी का त्याग कर दिया जो बिल्कुल पवित्र थी। तो ऐसा उसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को याद करेंगे सभी, और भगवान राम हम सब पे कृपा करें, इसी की अरदास करें। ठीक है।